हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक और आसान तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आपको एंड में ईडियम और फ्रेजेस भी बताऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। ये जो हमने लिया है कन्वर्सेशन, ये द एवेंजर्स मूवी से है और ये थैनोस और गमोरा के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है यहाँ पे। वो कहता है मुझे लगा तुम भूखी हो सकती हो। थैनोस उसको कहता है मुझे लगा तुम भूखी हो सकती हो। आई थॉट यू माइट बी हंग्री। आई थॉट यू माइट बी हंग्री। मुझे लगा तुम भूखी हो सकती हो। वो कहती है मैं हमेशा उस कुर्सी से नफरत करती थी। मैं हमेशा उस कुर्सी से नफरत करती थी। आई ऑलवेज हेटेड दैट चेयर। आई ऑलवेज हेटेड दैट चेयर। मैं हमेशा उस कुर्सी से नफरत करती थी। वो कहता है फिर भी मुझे उम्मीद थी एक दिन तुम इस पर बैठोगी। उससे कहता है गमोरा से कि मुझे उम्मीद थी कि एक दिन तुम इस कुर्सी पर बैठोगी। इवन सो आई वुड होप यू वुड सिट इन इट वन डे। इवन सो आई वुड होप यू वुड सिट इन इट वन डे। फिर भी मुझे उम्मीद थी एक दिन तुम इस पर बैठोगी। वो कहती है मुझे इस कमरे से नफरत थी। मुझे इस कमरे से नफरत थी। आई हेटेड दिस रूम। आई हेटेड दिस रूम। मुझे इस कमरे से नफरत थी। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत थी। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत थी। आई हेटेड माई लाइफ। आई हेटेड माई लाइफ। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत थी। तुमने मुझे वो भी बताया था। थैनोस उसको बोलता है कि तुमने मुझे वो भी बताया था, मतलब तुमने मुझे पहले भी ये बताया है। यू टोल्ड मी दैट टू। यू टोल्ड मी दैट टू। हर दिन, एवरी डे। वो कहती है मैं एक बच्ची थी जब तुम मुझे ले गए। मैं एक बच्ची थी जब तुम मुझे ले गए। आई वॉज ए चाइल्ड वेन यू टुक मी। आई वॉज ए चाइल्ड वेन यू टुक मी। मैं एक बच्ची थी जब तुम मुझे ले गए। मतलब कहती है तुम मुझे जब लेके गए थे तब मैं एक बच्ची थी। वो कहता है मैंने तुम्हें बचाया। आई सेव्ड यू। मैंने तुम्हें बचाया। आई सेव्ड यू। वो कहती है नहीं, हम अपने ग्रह पर खुश थे। हम अपने ग्रह पे खुश थे। नो वी वर हैप्पी ऑन माई होम प्लैनेट। वी वर हैप्पी ऑन माई होम प्लैनेट। नहीं, हम अपने ग्रह पे खुश थे। वो कहता है तुम्हारा ग्रह खत्म होने की कगार पे था। वो उसको बताता है कि जो तुम्हारा ग्रह था वो खत्म होने वाला था। तुम्हारा ग्रह खत्म होने की कगार पे था। योर प्लैनेट वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। योर प्लैनेट वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। तुम्हारा ग्रह खत्म होने की कगार पे था। तो ब्रिंक मतलब होता है कगार या तट या किनारा, उसके लिए हम ब्रिंक यूज करते हैं। और कोलैप्स होता है मतलब कोई चीज़ खत्म होने वाली हो या जिसका विनाश होने वाला है, तो उसके लिए हम कोलैप्स यूज करते हैं। जिसने इसे रोका मैं वह हूं। वो बोलता है जिसने इसे रोका मैं वह हूं। आई एम द वन हु स्टॉप्ड दैट। आई एम द वन हु स्टॉप्ड दैट। जिसने इसे रोका मैं वह हूं। क्या तुम जानती हो कि उस वक्त से क्या हुआ। वो उसको वो कहता है क्या तुम जानती हो कि उस वक्त से क्या हुआ। डू यू नो व्हाट्स हैपेंड सिंस देन। डू यू नो व्हाट्स हैपेंड सिंस देन। क्या तुम जानती हो कि उस वक्त से क्या हुआ। वो कहती है क्योंकि तुमने आधे ग्रह को खत्म कर दिया। जो उसका ग्रह था उसके लिए कहती है क्योंकि तुमने आधे ग्रह को खत्म कर दिया। बिकॉज यू मर्डर्ड हाफ द प्लैनेट। बिकॉज यू मर्डर्ड हाफ द प्लैनेट। क्योंकि तुमने आधे ग्रह को खत्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे सेंटेंस है इसके अंदर। और दूसरा ये है कि आप डेली प्रैक्टिस से अपनी इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। और जो आपका जैसे हम बोलते हैं ना, बोलने में जब अटकते हैं कहीं पे, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो चीज़ होती है वो भी खत्म हो जाएगी। आपको कुछ नए सेंटेंस, आपको नए वर्ड मीनिंग्स, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है इससे। तो आप डेली प्रैक्टिस करा करिए इसकी। वो कहता है मुक्ति के लिए एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती है। वो उसको बोलता है मुक्ति के लिए एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती है। ए स्मॉल प्राइस टू पे फॉर सॉल्वेशन। ए स्मॉल प्राइस टू पे फॉर सॉल्वेशन। मुक्ति के लिए एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती है। सॉल्वेशन मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष। वो कहती है तुम पागल हो। तुम पागल हो। यू आर इनसेन। यू आर इनसेन। तुम पागल हो। वो कहता है ब्रह्मांड सीमित है, इसके संसाधन सीमित हैं। ब्रह्मांड सीमित है, इसके संसाधन सीमित है। दिस यूनिवर्स इज फाइनाइट। दिस यूनिवर्स इज फाइनाइट। इट्स रिसोर्सेज फाइनाइट। ब्रह्मांड सीमित है, इसके संसाधन सीमित है। फाइनाइट होता है मतलब सीमित, किसी कोई चीज सीमित, उसके हम बोलेंगे फाइनाइट। इसमें सुधार की जरूरत है। इसमें सुधार की जरूरत है। इट नीड्स करेक्शन। इट नीड्स करेक्शन। इसमें सुधार की जरूरत है।
करेक्शन होता है किसी को सुधारना। तुम नहीं जानती कि, यू डोंट नो दैट, वो कहता है उससे तुम नहीं जानती कि, यू डोंट नो दैट, मैं अकेला ही हूँ जो जानता हूँ। आई एम द ओनली वन हु नोज दैट, आई एम द ओनली वन हु नोज दैट, मैं अकेला ही हूँ जो जानता हूँ। इसलिए मैंने तुम पर विश्वास किया, इसलिए मैंने तुम पर विश्वास किया सोल स्टोन को ढूंढने के लिए, इसलिए मैंने तुम पर विश्वास किया सोल स्टोन को ढूंढने के लिए, जो आत्ममणि थी उसकी बात कर रहा है। दैट्स वाई आई ट्रस्टेड यू टू फाइंड द सोल स्टोन, दैट्स वाई आई ट्रस्टेड यू टू फाइंड द सोल स्टोन, इसलिए मैंने तुम पर विश्वास किया सोल स्टोन को ढूंढने के लिए। वो कहती है मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें निराश किया, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें निराश किया। आई एम सॉरी आई डिसअपॉइंटेड यू, आई एम सॉरी आई डिसअपॉइंटेड यू, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें निराश किया। तो जैसे कि हम कहते हैं ना मैंने तुम्हें निराश किया, तो हम बोल सकते हैं आई डिसअपॉइंटेड यू। वो कहता है मैं निराश हूँ, मैं निराश हूँ। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ। लेकिन इसलिए नहीं कि तुमको वो नहीं मिला, लेकिन इसलिए नहीं कि तुमको वो नहीं मिला। बट नॉट बिकॉज यू डिडंट फाइंड इट, बट नॉट बिकॉज यू डिडंट फाइंड इट, मतलब वो कहता है कि मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ कि तुमको स्टोन नहीं मिला, लेकिन क्योंकि तुमने किया। बट बिकॉज यू डिड, लेकिन क्योंकि तुमने किया। बट बिकॉज यू डिड, और तुमने झूठ बोला। एंड यू लाइड, एंड यू लाइड, और तुमने झूठ बोला। मतलब वो कहता है लेकिन क्योंकि तुमने किया और तुमने झूठ बोला। बट बिकॉज यू डिड एंड यू लाइड, एंड यू लाइड, मतलब तुमने पता भी किया और मुझे झूठ बोला, उसके लिए कहता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो इडियम फ्रेजेस है वो है हमारा एट एस। एट एस का मतलब होता है इंग्लिश में होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। हिंदी में कहते हैं दर्द और चिंता से मुक्त, मतलब दर्द और चिंता से मुक्त, तो उसके लिए कहेंगे एट एज। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक से काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।